बेघर पड़ोसी। छद्मनाम चैया। वल्द नामालूम। उम्र लगभग 52 वर्ष। लंबाई औसतन। रंग गेहुआ। इकहरा बदन। चेहरे पर झुर्रियां। निस्तेज आंखों में करुणा की ज्योति झलकती सी। पहनावा फटा सा कुर्ता जिसकी जेब में माचिस और बीड़ी का कट्टा। फटी मैली कुचैली सी घुटने तक धोती। कान में खूंसी हुई अद्धी बीड़ी। पीले पीले दांत। पिचके हुए गाल। अधपके बाल। हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी। बीड़ी के बलात्कार से काले हो चुके होंठ। हाथ में लाठी और पैरों में हमेशा जूते। यही उसकी पहचान है। यही उसकी शारीरिक आकृति व संरचना है। बोलने से पहले कुछ देर तक खांसता खखारता है, फिर अपनी बात कहता है। हल्का सा लंगड़ कर चलता है, क्योंकि पैरों में उसके चाई पड़ गई है, इसीलिए लोग उसे चैया कहते हैं और इसी कारण वह कभी नंगे पैर नहीं दिखता। चैया बेघर है फिर भी मेरा पड़ोसी है। चैया की जेब में माचिस व ताश के पत्ते अवश्य कर रहते हैं। माचिस में तीलियां चाहे ना हों, किंतु सट्टे की पट्टी अवश्य रहती है। वह प्रायः सट्टा क्लोज ओपन अट्ठा बतियाता मिलेगा। सट्टा उसका रुचिकर व्यसन है। गांव के अधिकांश लोग चैया को मामा कहकर पुकारते हैं। मामा थोड़ा बहुत झाड़ फूंक भी जानता है। गांव में किसी को सर्प द्वारा काट लिए जाने पर लोग चैया को ही याद करते हैं। अखाड़ी नामक पंचमी भावगीत सिखाकर उसने कई लोगों को अपना चेला बनाया है, जिनमें से सभी उसी की तरह असफल हैं। राह गुजरते वह अक्सर छोटी छोटी बच्चियों से परिहास किया करता है। कायरी गोई, मेरे साथ शादी करोगी? छोटी बच्चियों से मजाक करते वक्त उसके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला यह उसका प्रचलित तकिया कलाम है। सींग कटाकर बछड़ों में मिल जाना कोई चैया से सीखे। वह जाति का अहीर है, किंतु धंधा वह बसोर का करता है। पेशा है टोकनी सूपा वगैरह बनाना। उसका जाति अंतरण इसीलिए हुआ कि उसकी 2 बीवियां हैं, ढबुआ और दतुआ, दोनों बसोरनी। जिस विधवा ढबुआ का उसके अपने जवान बेटों ने साथ नहीं दिया, मार पीट कर अकेली छोड़ दिया, उसे चैया ने न केवल सहारा दिया बल्कि अपनी औरत का दर्जा देने में भी हिचका नहीं। बेशक चैया के पास दौलत नहीं, किंतु दिल उसका दरिया है। दिल तो सभी के पास है, किंतु दिलेरी हर किसी के पास नहीं होती, ऐसा उसका मानना है। दोनों बंसकार बीवियों को वह अहीरनी भी बना सकता था, किंतु इसमें तीनों की भलाई नहीं थी। सो वह खुद उनका बहुमत देखकर उन्हें समर्थन दे बैठा और खुद बसोर बन बांस के सामान बनाने में, पत्नियों के काम में पत्नी व्रता की तरह हाथ बटाने लगा। दिन भर मेहनत से बांस की टोकनी, पंखा, सूपा वगैरह बनाना, बाजार के दिन उन्हें बेचना, शाम को शराब पीना और रात को जुआ खेलना, यही उसकी दिनचर्या है। चाहे घर में खाने को ना हो, किंतु जुआ खेलना और बीड़ी पीना वह नहीं छोड़ सकता। गांव के संभ्रांत परिवार के और कई नौकरी पेशा लोग भी उसके घर बैठते हैं, उसके साथ ताश खेलते हैं। चैया के लिए यह फक्र की बात है। ताश खेलते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव देखते ही बनते हैं। बीड़ी का धुआं उड़ाता वह अपने हाथ में ताश संभाले किसी सम्राट की भांति खुश हो रहा होता है, मानो कोई किला फतह कर लिया हो। ज्यों ज्यों ताश हाथों से नीचे जमीन में फेंकी जाती है, त्यों त्यों चैया का चेहरा रंग बदलता है। अपनी विजयश्री पर वह जोरों से खिलखिलाता है। स्वयं को शह और दूसरों को मात देकर कुछ पल वह कल्पना लोक में उड़ने लगता है। बंदर को मिली हल्दी की गांठ पंसारी बन बैठा। पराए घर के छोटे से कमरे में चैया अपनी बीवियों के साथ रहता और गुजर करता है।
अंतरजातीय स्त्रियां रखने के कारण ही वह अपनी जाति बिरादरी से तिरस्कृत हो चुका है। बीवियों संग खूब लड़ता है, उनका भी चैया से लड़े बगैर शायद खाना नहीं पचता, अतः बिना नागा किए रात को पीने खाने के पश्चात वे रोज घंटों तक लड़ते हैं। जब चैया घर पर नहीं होता तो दोनों आपस में लड़ती हैं। चलो, चैया ने लड़ने के लिए साथ तो बना दिया है। किसी के भी घर में शरणार्थी के रूप में अस्थायी रूप से रहने वाला चैया अपनी हरकतों के कारण मकान स्वामी की डांट फटकार, गाली गलौज सुनता व सहता है, लेकिन मकान मालिक कब तक सहे, वह भी मुफ्त में रहने वाले को। तो कई बार उसे पीट पाट कर या चेतावनी देकर भगा दिया जाता है। उसके पास थोड़ा सा सामान है, बिच्छू का डेरा पीठ में, बखत न बेरा कहीं भी डाल दे डेरा, यह चैया का फार्मूला है। वह किसी और के घर जाकर शरण मांग लेता है और कुछ दिन की दया पर शरणार्थी के रूप में टिक जाता है। कोई उसे रहने को गौशाला का कोना भी दे दे तो चैया उसे अपना रहनुमा मान लेता है। इस तरह अब तक मेरे देखते वह 10 घर बदल चुका है। बीच में तो गांव छोड़कर वह दूसरे गांव चला गया था। वहां भी जितने घरों में शरण पाना संभव था सब जगह रहा। अंततः अपने ही गांव, अपनी जन्मभूमि में वापस आ गया है और बेघर होते हुए भी मेरा पड़ोसी है। उसके सामानों में अपनी दयनीयता की कथा कहता एक चूल्हा, रोटी के दर्शन की चाह लिए चूल्हे पर रखा एक तवा, मिट्टी के 4-5 बर्तन जो मानो अपनी नियति पर सिसक रहे हों, पानी भरने हेतु 1-2 मटके, अपनी पुरातनता की करुण गाथा बयां करती 2-3 थालियां, लोटा, गिलास, टोकनी बनाने के औजार, बकिया, कुल्हाड़ी, फटे टूटे कपड़े लत्ते खूंटी में टंगे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो रुदन करती हुई कोई परित्यक्ता हो। पुरानी सी कथड़ी जो अरगनी में टंगी अपने धुलने का वर्षों से इंतजार कर रही है। दारू की बोतल, टूटी कांच की गिलास और एक तरफ करीने से औंधे रखे हुए फूटे से कप और प्लेट। खाना चाहे ना मिले किंतु दिन में 2 बार काली चाय पीना उसकी मजबूरी है, मानो चाय ही उसका भोजन है। गांव में खिंची गरीबी रेखा के सबसे नीचे रहने वाले चैया को सरकार ने IARD योजना के तहत 1 दर्जन सुअर दिया है। उसकी बीवी में से एक तो कालाहारी और दूसरी सहारा रेगिस्तान है और चैया खुद थार का मरुस्थल है, अतः उसके वीराने में कोई फूल खिलने का प्रश्न ही नहीं। अतः वह सरकारी योजना से मिले सुअरों को अपने सगे बच्चों की माफिक लालन पालन और प्यार करता है और अपने निःसंतान होने की रिक्तता की पूर्ति करता है। गांव के आसपास की खाली जगह में वह अपने सुअरों को चराता है। कभी कभार किसी के खेत खलिहान में उसकी एकाध सुअर घुस जाए तो कृषक की गाली खाता है और जिस सुअर की खातिर वह गाली खाता है उस सुअर के बच्चे को वह बाजार के दिन ढंग से प्यार करता है और चैया से मिलने वाले अतिरेक स्नेह के परिणाम स्वरूप उसके सुअरों की संख्या क्रमशः 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9 हो चली है। सुअर चराने में व्यस्त होने की वजह से आजकल वह अपने घर के काम में ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाता, किंतु सुअरों को किसी के भी खाली खेत की तरफ छोड़कर बीच बीच में चाय पीने के बहाने घर आकर बीवियों के काम का जायजा ले लिया करता है कि उनके मुंह के साथ साथ उनका हाथ भी चल रहा है या नहीं। लोग बताते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में चैया को गांव के नाटक मंडल ने राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक में माली का रोल दिया था, तभी तो कई बार उसे गाना गाते हुए सुना जा सकता है। शायद अभी तक उसे अपना अभिनय और वे पंक्तियां याद हैं। जिस रात चैया के साथी ताश खेलने उसके घर या अमराई के ठीहे पर नहीं आते, वह खुद उन साथियों के घर जाकर ताश खेलता या फिर अपनी बोरियत मिटाने हेतु दोनों पत्नियों के साथ दारू पीता है, लड़ता झगड़ता और नाटक करता है। ज़्यादा नशा चढ़ गया तो उन्हें पीट भी देता है, किंतु उसकी पत्नियां भी चालाक हैं। ऐसी स्थिति निर्मित ना हो
इसीलिए चैया के हिस्से की दारू में वे पहले ही चुपके से कुछ पानी मिला दिया करती हैं। चैया ने जब से बोरियत शब्द को जाना है, कुछ ज्यादा ही बोर होता है और अपनी बोरियत मिटाने हेतु अपनी सुअरों में से एक लाड़ली सुअर को बेचकर उन पैसों के एवज में एक रेडियो खरीदने की योजना बना रहा है। धीरे धीरे एक एक करके एक दिन वह अपने सभी सूकरों को खा अथवा बेच चुका होगा। उसे मालूम है कि बेघर होने के कारण सरकार उसकी पुनः मदद करेगी, गोया वह सरकार का भी तो पड़ोसी है।